अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी ना किसी हवाले से इसको आप यूज कर सकते हैं। उसका है जी प्रिंसिपल ऑफ डबल वीटो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, P5 जिनको आप कहते हैं। ये P5 जो हैं इनके पास वीटो पावर है, जिनके अंदर आपको पता है चाइना, यूएस, फ्रांस, रशिया और यूके। ये 5 परमानेंट 5 मेंबर्स इनको कहा जाता है। अब ये इनके पास वीटो पावर का तो आपको पता है कि इनके पास वीटो पावर है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर डबल वीटो का एक कॉन्सेप्ट आता है। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब कोई मैटर डिस्कस होता है तो वो उसकी पहले नेचर डिसाइड की जाती है कि वो नेचर किस नेचर का है। इधर वो प्रोसीजरल मैटर है या सब्सटेंशियल मैटर्स है। 2 किस्म के मैटर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो डिस्कस हो रहे होते हैं। तो कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, जो कुछ लिस्ट ऑफ मैटर्स हैं जो कि जो पहले से डिसाइड हो चुके हैं कि वो प्रोसीजरल मैटर्स हैं, और कुछ लिस्ट जो है वो सब्सटेंशियल मैटर्स की है। लेकिन कंफ्यूजन वहां पे आती है कि जहां पे कोई मैटर इस तरह का हो, ना वो प्रोसीजरल मैटर्स की लिस्ट में हो ना वो सब्सटेंशियल मैटर्स की लिस्ट में हो, तब क्या किया जाए। फिर मामला आता है प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। उसके पास ये मुद्दा आता है कि आप हमें डिसाइड करके बताएं कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रोसीजरल है या सब्सटेंशियल मैटर्स है, क्योंकि इसके नेचर के ऊपर जो वोटिंग होती है उसकी नेचर चेंज होती है प्रोसीजरल मैटर्स की और सब्सटेंशियल मैटर्स की। प्रोसीजरल मैटर्स में 9 कंकरेंट वोट्स चाहिए होते हैं सिर्फ। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि जो है कंकरेंट मेंबर्स जो हैं, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनका नेगेटिव वोट हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ 9 कंकरेंट वोट चाहिए होते हैं। लेकिन अगर सब्सटेंशियल मैटर हो तो उसके अंदर 9 कंकरेंट वोट तो चाहिए होते हैं, इंक्लूडिंग P5। इसके अंदर डिसेंटिंग वोट अगर किसी भी परमानेंट मेंबर का होगा तो वो मैटर जो है वो वीटो हो जाएगा, उसके ऊपर वोटिंग रुक जाएगी, वो बिल्कुल जो बिल होगा या रेजोल्यूशन होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो मुद्दा जब प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट डिसाइड कर लेता है। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट कहता है कि ये जो मैटर है ये प्रोसीजरल मैटर है। अगर उसने प्रोसीजरल मैटर करार दे दिया उस मैटर को, तो अब 9 वोट्स चाहिए। उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट 5 का कोई भी मेंबर वो नेगेटिव वोट भी दे जाएगा तो वीटो नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव वोट वो दे P5 का कोई मेंबर कि भाईजान इसकी नेचर के ऊपर वो वीटो कर दे कि ये जो मैटर है ये प्रोसीजरल नहीं है, ये सब्सटेंशियल मैटर है, मतलब उसकी नेचर के ऊपर जो मैटर है उसकी नेचर के ऊपर अगर वो वीटो कर दे, तो अब वो जो मैटर होगा वो प्रोसीजरल नहीं रहेगा, वो सब्सटेंशियल बन जाएगा। यहां पे बात जो गौर करने की है वो ये है कि जब उसने वीटो कर दिया तो अब वो मैटर सब्सटेंशियल बन गया, तो मतलब एक वीटो उसने यहां पे यूज कर लिया। अब जब वो सब्सटेंशियल मैटर बन गया तो अब 9 कंकरेंट वोट्स इंक्लूडिंग द कंकरेंट वोट ऑफ या अफर्मेटिव वोट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स। अब अगर वो दोबारा, अब चूंकि मैटर जो है सब्सटेंशियल बन गया है, तो अब जो है वो अगर दोबारा से उसको वीटो कर देता है तो बिल या रेजोल्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डबल वीटो, क्योंकि एक तो उसने उसकी नेचर के ऊपर वीटो किया और दूसरा उस बिल या रेजोल्यूशन या मैटर के ऊपर वीटो कर दिया। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ डबल वीटो, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डबल वीटो है क्या। उनको सिर्फ वीटो पावर का पता होता है, डबल वीटो को उनको पता है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।